वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बातचीत करेंगे ओएमसी सेक्टर की मुमकिना गिरती हुई परफॉर्मेंस पर। नाजरीन, बात यह है कि गुज़िश्ता क्वार्टर में वो कुछ हुआ जो शायद पिछले 30, 40, 50 बरसों में नहीं हुआ, यानी ऑयल सेक्टर की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड फ्लक्चुएशन। हमने पिछले 4-5 सालों में देखा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं वो एक ख़ास तरीके से बढ़ रही थी और उसमें रुझान सिर्फ़ और सिर्फ बढ़ने का था, इजाफे का था। हमने देखा कि 20-21 बैरल डॉलर से पेट्रोल जो है वो 120-140 बैरल डॉलर पर गया और इस गिरावट के क्वार्टर ने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे सिस्टम के फ्लॉज को एक्सपोज किया। यानी हमारे यहाँ ऑयल की, पेट्रोल की अवाम उन्नास जो प्राइस पे करती है उसकी कैलकुलेशन का जो तरीक़ाकार है उसकी ख़राबियों को एक्सपोज किया। तरीक़ाकार कुछ यूँ है नाजरीन कि पूरे महीने जो एवरेज पेट्रोल की प्राइस रहती है पर बैरल, उसके हिसाब से अवाम को अगले पूरे महीने पेट्रोल ख़रीदना होता है। सो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़, ओएमसी कंपनीज़ जो हैं वो 2 से 3 रुपए पर लीटर के मार्जिन के ऊपर काम करती हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब ट्रेंड इजाफे का हो तो फिर मार्जिन के अलावा 3-4 डॉलर बैरल का वैसे भी फ़ायदा हो जाता है। सो ये कहना नाजायज़ नहीं होगा, गलत नहीं होगा कि ओएमसी कंपनीज़ और ओगरा ने चंद लोगों की 5 उंगलियां घी में रखी हुई थी। सो अब पहली दफ़ा ये हुआ कि प्राइसेस डिक्लाइन हुई और हिस्टोरिकली रिकॉर्ड डिक्लाइन हुई। इसने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज किया। हमने देखा लोगों को महंगा पेट्रोल भी नहीं मिला, जिसकी वजह ये थी कि जब पेट्रोल एवरेज आउट होके सस्ता हुआ है तो महंगा पेट्रोल ख़रीद कर आवाम को कौन बेचेगा। इससे निज़ाम की जहाँ ख़राबियों का पता चला, वहाँ ये भी पता चला कि इस निज़ाम में कौन से लोग हैं जो दूसरों को और किन लोगों को नवाजते हैं। दूसरी चीज़ जो एक्सपोज हुई वो ये हुई कि हमने इसी क्वार्टर में देखा कि डॉलर ने 160 से लेके 170 के दरमियान की बहुत ज़बरदस्त रैली की, फ्लक्चुएशन की, और यूं भी हुआ कि एलसी किसी और भाव पे खोली गई और फिर एलसी के वक्त जो अदायगी हुई वो किसी और भाव पर हुई। तो इस वजह से एक्सचेंज रेट के लॉसेस भी हुए। सो अवाम के नसीब में मुश्किल थी, परेशानी थी, वो अवाम को भुगतना पड़ी। और इसका जो हल है वो हमने देखा, एक तो पीएमएल-एन के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एक तो उन्होंने सॉल्यूशन कौमी असेंबली में भी पेश किया और 1-2 टीवी टॉक शोज़ में भी पेश किया। उन्होंने कहा कि भाई ये पूरे महीने का अजाब आप रखें लोगों के सरों पर और पूरे महीने लोगों को पेट्रोल ही नहीं मिले क्योंकि ओएमसी नुकसान नहीं करेंगी, लिहाजा ही सजेस्टेड कि भाई आप इसे 15 दिन की बेसिस पे करने लगे। दूसरी चीज़ जो गवर्नमेंट ने, हेड्स ऑफ टू देम, 4 अप्रैल की मीटिंग में ईसीसी ने एड्रेस कर दी है कि अब एक्सचेंज के जो लॉसेस हैं, एक्सचेंज रेट के जो लॉसेस हैं वो आवाम को पास ऑन हो जाएंगे। सो आवाम को महंगा पेट्रोल मिल सकेगा। यानी बजट के नतीजे में देखिए एक चीज़ तो ये हो गई कि 30 रुपये फिक्स्ड लेवी है जो कि पर लीटर आपको पास ऑन होगी, वो तो आपको देनी ही देनी है। और अब अगर जो एक्सचेंज लॉस है, डॉलर जो है वो अनफेवरेबल हो गया है, तो उसका भी जो डिफरेंस है वो आवाम को पास ऑन हो जाया करेगा। सो नाजरीन, ये 2 चीज़ें थी जो पॉइंट आउट करना ज़रूरी थी और यही वजह है कि आपको अगले क्वार्टर में ओएमसी की परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी ख़राब दिख सकती है। और गवर्नमेंट ने एक चीज़ को ठीक कर लिया है, दूसरी चीज़ को भी आई थिंक ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको पीएमएल-एन कह रही है, इसको भी मेरिट के ऊपर गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए। वैसे बाय द वे मैं कहता चलूँ, ऑयल की प्राइसेस सारी दुनिया में डीरेगुलेटेड होती हैं। हिंदुस्तान में रोज़ सुबह के 6 बजे पेट्रोल की प्राइस दी जाती है,
ہمارے یہاں بہرحال لوٹ مار اشاریہ نظام چل رہا ہے، تو اس میں ذرا ممکن ہے کہ چیزیں بہت تیزی سے ٹھیک ہو سکیں، لیکن ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ میرٹ پر جو چیز ٹھیک ہے حکومت اس کو ضرور کنسیڈر کرے۔ ناظرین، وقت نکالنے کا، وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے ہمارا پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔